उस जगह पे आए। अब तुम खुद उस जगह से जाओगे ना, तब तुम्हारी जगह पे कोई दूसरा आए। प्रकृति का नियम चलता है ना, तो तू कितना भी अपना दिमाग लगा ले, कितनी भी तू पॉलिटिक्स कर ले, भाई नहीं टिक पाएगा। अब तुम तीनों का यहाँ से है ना भाई, जाने का टाइम आ चुका है। चाहे तुम कितनी भी बकचोदी कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। बहन चौदह व्यूअर्सों को ब्लॉक करना। जब व्यूअर्स कोई सच्ची बात बोलते हैं, नीचे अच्छी बात बोलते हैं, उसको सीधा बोलते गाली बोलो उसको ब्लॉक करो। भाई चलो गाली बोलो उसको ब्लॉक करो, कोई गंदी कमेंट करे उसको ब्लॉक करो। सालो नीचे कोई बेंचो सच बोल रहा है उसको भी ब्लॉक करो। वाह। भाई इन लोगों को है ना, इन लोगों को, मैं नहीं, इन लोगों को सारे सैंडर और इनको है ना टैंगो के ब्रॉडकास्टर ही जवाब देंगे। आज वो इमोटल आया था भाई, वो व्यूज देख रहा था। अरे भाई तू मुद्दे की बात करना है या व्यूज देखने आया है? वो इमोर्टल का लास्ट तक पॉइंट ही नहीं समझ में आया, बेचारा बोलना चाह क्या रहा है। भाई नीचे पब्लिक लिख रही थी, भाई नीचे 900 लोग तुम्हें देख रहे हैं, तो एटलीस्ट 900 में से 40-50 लोगों की कमेंट तो देख लो। नीचे लोग लिख रहे थे, बंदी बोल रही है तुम्हें कि तुम किसके बिहाफ पे आए हो, जब तुम्हें कुछ पता नहीं है, जब तुम्हें पूरी कंट्रोवर्सी पता नहीं है, तो भाई तुम क्यों आए हो? मतलब नीचे पब्लिक लिख रही थी। भाई तुम आज आए थे जज बन के, लेकिन तुम्हारी बेइज्जती हो गई 900 लोगों के सामने। और हवाबाजी कितनी कर गया? 1200 करोड़, 1200 करोड़, 5 बार बोल गया। भाई अगर तू 1200 करोड़ का पूरा था, 2 कौड़ी का सेंडर, यहाँ पे समझाने के लिए। अरे भाई तू मुझे क्यों समझा रहा है? जो लोग गलत कर रहे हैं, और मजा तो अब आया है। सबसे देखने वाली गेम है महक डिल्लो की, क्योंकि ये शुरू से अपने आप को इसने ऐसे पोर्ट्रे किया है कि मैं एक रानी हूँ। मुझे कृपया करके कमेंट में महक तक ना लिखो, महक मैम लिखो। जब तक ये डीएस के शरण में रही, इसने लोगों से ये शुरू से बोला है, मुझे कृपया करके कोई भी महक नहीं बोलेगा, मुझे महक मैम बोलेगा। लेकिन अब उसके कपड़े उतर रहे हैं। साला लोग लोग मेरी असलियत जान गए, लोग मुझे जान गए कि मैं कितनी बड़ी भिखारन हूँ। वो तो चौंक चुकी है पूरी तरह। अरे आप सब छोड़ो, 85 लाख रुपए खर्च किए थे डीएस भाई ने, और वो एक रूम में बैठे रहे थे, एंजॉय भी नहीं करी थी शादी, एक रूम में बैठे रहे थे। और बस सोच रहे हो 80-85 लाख खर्च भी कर दिए और रूम से बाहर भी नहीं निकले। तो ये बड़प्पन होता है, ये इसे कहते हैं तगड़ा आदमी। लेकिन ये तो भिखारन है, इसका पूरा घर चलाता है डीएस। कुछ नहीं, बर्बाद औरत है ये।
अरे ये बात तो स्वयं डीएस भाई ने आके हमें बताई थी, हाँ हमारी हाँ ही हाँ। ब्रोड थी। पनोड़ी भाई याद है? एक रूम में वो डीएस भाई इसके बाप के साथ बैठे रहे थे। डीएस भाई ने खुद बोला था। तो इससे तो भाई उससे इससे तो ज्यादा इंसान का बड़प्पन क्या होगा। भाई वो भी जेडब्ल्यू मैरियट में, चंडीगढ़। हाँ हाँ, वो भी JW मैरियट में। हाँ मैं और सोनिया दीदी गए थे ना वहां हाँ पे हाँ भाई, हाँ। मैरियट में। याद है पनोड़ी भाई आपको मिलने के लिए? एक होटल में हमने वाइन पी थी, रील वील भी बनाई थी भाई, वो मैरियट ही था भाई, चंडीगढ़ का। और वो बंदी आज ये बोल रही है अपनी लाइफ पे आके कि मुझे ब्लू हार्ट से नफरत है। अब तुम ये देख लो कि इसे कितना पैसा दिया जाए तब जाके ये खुश हो। कोई लिमिट है? भाई अच्छा हुआ। मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखो भाई यादव भाई, नीचे आप मुझे हाँ जानते हाँ। हो, व्यूअर्स मुझे जानते हैं। भाई देखो मुझे है ना, हम्म। मुझे सच्ची बता रहा हूँ, मुझे कॉइन से भाई कोई लेना देना नहीं। हम लोग सिर्फ इधर आए थे सही बात। बकचोदी करने के लिए, नई नई चीजें एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन वो होता है ना कि भाई तुम्हें जब सामने वाले का समय खराब होता है ना, तो सामने वाले की जिंदगी में भगवान उसी टाइम पे एक ऐसे बंदे को भेजता है कि सामने वाले का टाइम पूरा बर्बाद कर दे। ठीक है। तो भाई देखो मैं तो हम्म। मैं तो अब ये मानता हूं कि मैं यहाँ पे आया नहीं हूँ। मुझे शायद यहाँ पे बुलाया गया है। ये जो बेचारे जो दूसरे ब्रॉडकास्टर थे, जिन लोगों के साथ इन लोगों ने जो बदसलूकी की, जिन लोगों के साथ इन लोगों ने ज्यादाताई की है, भाई ये सारी है ना उन लोगों की ही बद्दुआएं थी। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। देखा तुमने स्टेप बाय स्टेप देखा, मतलब पूरा पूरा प्रकृति का कार्यक्रम देखा, स्टेप बाय स्टेप। भाई डीएस भाई ने मुझे ये डिल्लोन से हम्म। मिलाया, हम्म। समझ रहे हो। और डिल्लोन ने मेरी डिसरिस्पेक्ट की। राइट। तो भाई ये हम ना दोनों इकट्ठे ही बैठे थे ये पनोड़ी सारी भाई, भाई देख, ये कोई हम प्लानिंग नहीं दोनों होता। इकट्ठे ही बैठे ये थे। सारी है ना, डिल्लोन सुन ले, ये सारी समय की योजनाएं होती है, समझी। अब आप ये लगा लो, अभी डिल्लोन का राइट हैंड कौन है? गिरा हुआ इंसान। देखो, कहना नहीं चाहिए लेकिन कल को इसे कोई तगड़ा सेंडर मिल जाए डिल्लोन को, और ये गिरा हुआ इंसान कुछ ऊंचा नीचा कमेंट कर दे, तो ये हम्म, तुरंत गाली दे देगी। लेकिन अभी ये मम्मी बोलता है, वो उन्हें बेटा बोलती है, और मस्त। उसे डिल्लोन को पता लग गया साला पैसा तो चला गया, कम से कम व्यूअर्स तो ना जाए, कम से कम 200-300 व्यूअर तो बैठे रहे। इसलिए बिल्कुल राइट हैंड की तरह आड़े में लिए हुए है प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। और तोड़वा दिया, मतलब मुझे तो पता नहीं आप लोगों के बीच में क्या हुआ, लेकिन जो भी है कुल मिला के हम्म। ये। बना के रखा, समर के ही कंधे पे रख के उसने यूडी के ऊपर बंदूक चलाई। अगर वो सीधी बंदूक चलाती यूडी के ऊपर, तो डीएस भाई उसको चुटकी में कंट्रोल कर लेते, हम्म। क्योंकि समर हो एंटी पार्टी डीएस भाई के, और डिल्लो ने यूडी को फंसाने के लिए समर का इस्तेमाल किया। अब इसमें दोनों लड़कियों का फायदा था भाई। कंप्रो की पेमेंट आती समर के पास, और भाई डीएस भाई आते अपना शाम को 4 पैग लगा के मस्ती में, भाई वो देखते भाई अब डिल्लो ही बैठी है, तो भाई सेंडिंग होती डिल्लो को। हाँ हाँ हाँ। पर इनका प्लान हो गया चौपट, ये बात है भाई। दिल्लों का बड़ा दिमाग खराब चल रहा है। ये एलिना कहाँ से आ गई, बर्बाद कर दिया इसने मेरे को। अच्छी भली में दुबई में बैठी थी, मस्त मजे आ रहे थे। भाई सुनो, तुमने वो लाइव देखी नहीं। डीएस भाई ने हमें, ये लाइव के ऊपर बातें हुई थी भाई, वो ऑन रिकॉर्ड बातें हैं, हम अपने मन से नहीं कह रहे। डीएस भाई ने जब इसको निकाला, दफा हो बहनचोद, यहाँ से दफा हो भाई। हाँ 6 महीने तब भी ये चिपकी रही भाई डीएस भाई की लात के साथ। भाई अलीना दीदी
अरे अलीना वो तो दीदी सुपी और भाई ये ढिल्लों वो का फर्क तो जमीन आसमान का वो फर्क है। फर्क तो खुद व्यूअर्स को दिखता है। वो जो फर्क है ना, मेरे बोलने से मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो फर्क हाँ पूरे व्यूअर्स को दिखता है। देखो भाई, कंट्रोवर्सी के ना, पब्लिक को पता है कि भाई उसमें और ये डिलोन में, इन दोनों में कितना आप जमीन का फर्क है। वो पब्लिक तो समझती है ना। जैसे ये यादव भाई है, अभी यादव भाई ने आके क्या बोला कि भाई ये लोग तो कुछ भी कमेंट करो, कुछ मतलब ऐसी अच्छी बात लिखो, सच्ची बात लिखो, तो ये लोगों का एक ही काम है, 10-10 ये लोग एडमिन बिठा के रखते हैं, राइट। तो द सेम वे जैसे ये बंदे को फील हुआ कि भाई ये चीज गलत हो रही है, तो वो पब्लिक को पता नहीं होगा कि भाई कौन अच्छा है कौन बुरा है। वो तो भाई पब्लिक को सब पता रहता है। मैं इसीलिए बोलता हूं कि जनता ही जनार्दन होती है। और देखो भाई, बात रही सैंडर की, तो सैंडर भाई उस लाइव पे क्यों जाएगा जिस लाइव के ऊपर सिर्फ मतलब 4-5 लोग बैठे हुए हैं। बड़ा सैंडर जो होता है, मतलब रैंडम सैंडर जो है, वो क्यों भाई 4-5 लोग जो यहाँ पे बैठे उसकी लाइव पे, वो तो वहीं पे ही जाएगा जो टैंगो के फेमस लोग हैं, जो टैंगो के मतलब और हाँ क्या। जानकार लोग हैं, उनकी लाइव पे ही जाएगा वो बंदा। कि भाई उसके जाने वर, के बाद जो व्यूज बैठे हुए हैं, तो व्यूज के अंदर उसकी वाहवाही होगी। यहाँ पे 300 लोग उस सेंडर को जानेंगे कि भाई इमोटल भाई आ गए, कुमार भाई आ गए, डीएस भाई आ गए। भाई सबको वाहवाही पसंद है। हाँ अगर केवल सेंडिंग ही टारगेट होगा तो वो प्राइवेट में कर देगा। भाई गिफ्ट हाँ क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि गिफ्ट क्यों बनाए गए हैं? ताकि 300 लोगों की स्क्रीन पे वो गिफ्ट दिखे कि हाँ भाई हाँ मिस्टर कुमार ने ये फलाना गिफ्ट मारा। और एग्जैक्टली। भाई वही बात है, पूरा खेल ही जनता का है। हाँ, अब उस जनता को तुम रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। उसी जनता, भाई तुम लोगों को पता है, मैंने तो अपनी औखन से देखा, हाँ मेरी हाँ औखन से देखा। मेरे बारे में किसी ने मतलब क्या लिखा था, इतना ही लिखा था, किसी बंदे ने इतना ही लिखा कि पनौड़ी भाई लाइव आ गए, ठीक है भाई, सीधा उसके एडमिन ने उस रांड के एडमिन ने उस आईडी को वहां से ब्लॉक कर दिया। हाँ हाँ भाई हाँ। ये क्या कोई गलत कमेंट थी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऐसी तो भाई कितने लोगों को किक आउट कर दिया जाता है। तो मैं तो जनता को ये बोलता हूं कि भाई तुम लोग जाते ही क्यों अपनी जहां पे तुम लोगों की रिस्पेक्ट नहीं है, जहां पे तुम लोगों का खुल के बोलने का राइट नहीं है, भाई तुम लोगों की वजह से सेंडर हर एक की ब्रॉडकास्ट पे आते हैं, पब्लिक की वजह से सेंडर आते हैं, पब्लिक की वजह से ब्रॉडकास्टर लाइव चालू करके बैठते हैं। ये जो पांच व्यूज के साथ भी जो लोग लाइव चलाते हैं ना, वो लोग अंदर से ये सोचते कि चलो भाई सेंडर नहीं आ रहा तो क्या हुआ, नीचे मुझे 5 लोग तो देख रहे हैं ना। वो लोग, तुम लोग मुझे कुछ बातें पूछो, मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ मेरे बारे में, कुछ मुझे क्वेश्चन पूछो। क्यों? क्योंकि भाई 12-13 घंटा तो बंदा अकेले अकेले मतलब मुंह नहीं फाड़ पाएगा ना। कन्वर्जेशन के लिए कोई टॉपिक चाहिए। सही बात है। तो भाई मत चूतिया बनो, ऐसे लोगों की किसी की भी ब्रॉड पे मत जाओ जहां पे तुमको मतलब जलील किया जाए, जहां पे तुम लोगों को खुद के बोलने का कोई राइट नहीं है। अभी मैंने वो समर की लाइव पे क्या भाई मैंने गलत कमेंट की थी? मैंने इतना ही लिखा ना कि इमोर्टल भाई आपको पहलू के दोनों साइड सुनने चाहिए, आपने एक साइड तो सुन ली, दूसरी साइड भी तो सुन लो। तो रान ने मुझे ब्लॉक कर दिया। हम्म। हम्म। अरे मुझे तो आज पता चला वो गुरुजी का नाम भी लिख गया है केस में। हाँ, वो गुरुजी भी जेल में है, मतलब ऐसा लोग बोलते हैं, वी डोंट हैव एनी प्रूफ कि वो जेल में है। लेकिन वो लाइव आ नहीं रहे बहुत दिन से। अगर वो जेल में चले गए होंगे तो वो तो वैसे ही गरीब थे। उनकी तो पूरा तहस नहस हो गया मामला उनका, तो बर्बाद हो गए वो तो फ्री फंड हाँ में। भाई ये देख, ये मैं तेरे को बता देता हूँ यादव जी,
इन लोगों ने भी गुरुजी के लिए लाइव चलाई थी और ये कहा था कि गुरुजी जेल में है, ठीक है। तो गुरुजी को जब पकड़ा था उनकी टट्टी निकल गई थी बीच में, ब्ला ब्ला ब्ला। भाई मेरे ना स्क्रीन के ऊपर भाई रूलेट लगा, भाई किसी को खेलना तो खेल सकता है भाई। भाई किसी को रूलेट खेलना हो तो खेल सकता है, रूलेट लगा हुआ है भाई मेरी स्क्रीन के ऊपर। हाँ भाई ऐसे गुरुजी के बारे में सुना था बट मेरे को कंफर्मेशन नहीं है, बट मैं कल कल पता करके बता दूंगा। अभी ब्रॉडकास्ट भी पता कर लूंगा। बट विवान विवान और गुरुजी भाई दोनों अभी अंदर है भाई जेल में, ये बात मैंने सुना हुआ है। तेरा भाई हाँ पनोड़ी भाई, ये यादव जी तो यार इंटरेस्टिंग बंदा निकला यार पनोड़ी भाई। मतलब यार देखो, मैं वही चीज बता रहा हूँ कि व्यूअर्स चूतिया नहीं है। व्यूअर्स सारी चीजें भाई, जो लोग अपना टाइम दे रहे हैं यहाँ पे, जो लोग आंखें फाड़ फाड़ के बेंचो सारे ब्रॉडकास्टरों को देखते हैं, सारी कंट्रोवर्सी सुनते हैं, ठीक है। तो भाई इन लोगों को सबसे ज्यादा जजमेंट है ना पब्लिक को आता है। ब्रॉडकास्टर और सेंडरों की बात जाने दो, सबसे ज्यादा जजमेंट है ना नीचे पब्लिक को आता है कि क्योंकि ये लोग सब लाइव पे घूमते हैं, सब लाइव पे जाके ये सबकी बातें सुनते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो भाई ये यादव भाई ने क्यों जजमेंट लिया कि सबसे बड़ा मादरचोद वो केस है, क्योंकि भाई ये बंदा उसको देख रहा है पिछले 6-7 साल से। मोड़े भाई, ये बात ना मोड़े भाई, मुझे तो बिल्कुल भोला भाला से ही लगता था यार अभी तक। पनोड़ी भाई तुम्हारी अरे ये जजमेंट लोग तो बहुत हर सही है बात यार। पे ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए मैं कोई कमेंट भी नहीं करता था किसी की भी लाइव पे। मैंने की साला सुनने को तो मिले कम से कम। हाँ पनोड़ी भाई, हमारी ब्रोडो के ऊपर भी टैंगो वाले कमेंट नहीं करते ज्यादा, उनको लगता है कि हम भी ब्लॉक कर देंगे, पर भाई हम लोग ब्लॉक नहीं करते। भले तुम गाली दो, भले तुम कुछ भी करो, हम लोग ब्लॉक नहीं करते भाई। थैंक यू अंकित भाई। बाकी सूफी भाई मैं वही हूँ जो एक बार आपके साथ ज्वाइन हुआ था। मैं बोल रहा था मैं मनाली में रहता हूँ और आईटी में काम करता हूँ। अच्छा टैंगो पे। हाँ हाँ, टेंगो पे एक बार मैं ऐड हुआ था। मैं मनाली में रहता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, सही है भाई। बताओ आई बेंचोद होप कि ये अपना लोग, आई- ये डिल्लोन और ये समर बेंचोद खुद खुद भिखारन है, खुद बेंचो कुछ नहीं है, खुद बेंचो ठन ठन गोपाल। लोगों के पैसों पे बेंचो दिवाली, लोगों के पैसों पे ईद, लोगों के पैसों पे अरे क्रिसमस, और व्यूअर्स को ये लोग क्या बोलते हैं, आ गए बेंचो गरीब रिक्शे वाले, आ गए सब गरीब ठेले वाले। बेंचो ये यादव जी को आज रैंडमली ऐड किया, लो बताओ भाई ये बंदा भी आईटी इंजीनियर निकला। अरे मैं तो ये चाहता हूँ 4 से 5 महीने कंट्रोवर्सी चले, समर सैयद केस लड़ती रहे। मैं लिख के दे रहा हूँ, उसके जो घर का रेंट है 1 से 1.5 लाख रुपए वो नहीं निकल पाएगा अगले 4-5 महीने। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो रोड पर आ जाएगी, औकात पे आ जाएगी, पूरा पैर छूने लगेगी पनौड़ी वगैरह के। अरे यादव जी, ये समर का तो अपना घर है ना यार मुंबई में। कोई अपना घर नहीं है, रेंट पे रहती है। 1-1.5 लाख रुपए रेंट है इसका। अच्छा। इसको ये अपनी ड्रीम लाइफ जी रही है इस वक्त। ये बहुत ही गरीब खानदान से आती है, बहुत ही ज्यादा गरीब खानदान से। ये अपनी ड्रीम लाइफ जी रही है और इस ड्रीम लाइफ पे दाग जो जो डालेगा उस पर केस होंगे। बात खत्म। सुन भाई यादव जी, तेरे को एक बात बताऊं, जिंदगी में ना
भाई कुत्ता पाल लियो, गधा पाल लियो, शेर पाल लियो, पर जिंदगी में कभी वहम ना पालियो। सही बात है। समझा मेरी बात? उसका नहीं, क्या सही सीन बात। रहता भाई? भाई इंसान को लगता है कि ना भाई मेरे 4 लोग जान पहचान के हैं, 4 लोग मेरे पॉलिटिशियन हैं, मेरे पीछे कोई खड़ा है। भाई वक्त बदलते ही भाई कभी किसी का नहीं पता चलता। भाई बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े भाई, ये गद्दाफी था, ये इराक का भाई वो राजा, क्या नाम था पनोड़ी भाई सद्दाम उसका? हुसैन। सद्दाम हुसैन। भाई सोने की टॉयलेट में बैठ के हगते थे भाई। भाई तुझे लगता है कि भाई इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन आए और चले गए भाई, इतने बड़े बड़े लोग आए हम्म। और चले गए, ये वक्त भाई किसी का गुलाम नहीं है। समझा? सही बात है, सही बात। ये इस पूरी पृथ्वी के ऊपर अगर एक चीज रहती है वो ईमानदारी और सच्चाई और इंसानियत, भले किसी भी धर्म से हो वो। तू देखना यादव जी, तू हम्म। देखना, मेरे शब्दों को नोट करना भाई। हाँ, हाँ। इनको लगता है ना कि भाई इनकी सुबह सुबह है, सुबह है, सुबह है, धूप निकली हुई है भाई, बहुत रोशनी है, इन्हीं का टाइम है। भाई वक्त का पहिया ना वो लगातार चलता रहता है, टिक 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 टिक। आज सुबह है तो कल अमावस्या भी आएगी भाई, देखना। और भाई सही ये बात। सोशल मीडिया एक ऐसी दुनिया है बहन, जब इंसान हंसता है ना तो कैमरा के आगे हंसता है, और जब इंसान रोता है ना तो अपने दरवाजे बंद करके रोता है बहन। और इंसान क्या। जब हंसता है तो कैमरा ऑन करके हंसता है, और जब इंसान रोता है ना तो दरवाजे बंद करके रोता है। ये है सोशल मीडिया का काला सच, झूठा सच भाई। हम्म। हाँ, तो भाई कभी इस बात का गरूर मत करना कि चार चार अफसर तुम्हें जानते हैं या कोई पॉलिटिशियन तुम्हें जानता है, कोई तुम्हारी बैक पे है। भाई आदमी को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है चमड़ा। इंसान चमड़े का दीवाना है। समझा? सही बात। आज सही तुम्हारा तो बात। कल किसी और का, परसों किसी और का भाई। थैंक यू विराट भाई। भाई मैं एक बात तो देखो बताऊं, इस ये विराट के कंट्रोवर्सी बारे में। में एक चीज मैं मतलब मैं बता नहीं सकता क्योंकि उसको प्रॉब्लम हो जाएगी फालतू में। भाई मतलब ये बंदा, तुम्हें पता है ये विराट जो है वो किस कंट्री से मेरी लाइव देखता है वो? नहीं। मतलब वो भी इतनी छुप छुप कर, क्योंकि वहां पे जो मतलब सोशल मीडिया नहीं है जहां पे बेंचो अगर किसी ने कंप्लेंट भी कर दी तो पता है ना वहां पे सीधी बेंचो सजा मिलती है। अच्छा, साउथ कोरिया से? भाई ये बंदा है ना मेरी लाइव वहां से देखता है, सोचो कितने जुगाड़ समझा। करके, कितने बहनचो जुगाड़ करके इसने ये बहनचोद एप्लीकेशन डाउनलोड की। बहनचोद ये बंदा वहां से मेरी लाइव देखता है। भैंचोद किम जोंग को पता लग गया तो भैंचोद इसकी बुंड पे बेल्टे मारेगा भाई, वो किम जोंग उल्टा लेटा के। वरना भाई विराट भाई, ये क्यों बहनचो उलझनों में पड़ेगा भाई, इसका क्या मतलब है? सही बात है भाई। फिर भी बहनचोद ऐसे ऐसे लोग भी मुझे देखते हैं तो भाई उसका एक ही रीजन है ना कि भाई उन लोगों को कहीं ना कहीं लगता होगा कि भाई पनौड़ी भाई है ना कभी दोगली बात नहीं करते, बहनचोद जो होता है वो मुंह पे सच फेंकते हैं। सही बात है। ठीक है भाई, इसीलिए मैंने चुना था कि भाई मैं अपनी पब्लिक के साथ रहूंगा। जब डिनलोन वाला हुआ तब मैंने डिसीजन अपना बना लिया था, ठीक है, कि भाई मैं अपनी पब्लिक के साथ ही रहूंगा। अरे पनोड़ी भाई, भैंचोद कोई इज्जत है यार, जी जी करके लोगों की गांड चाटने में यार। उस दिन भी, उस रात को भी भाई, पनोड़ी भाई मैं बात अपनी कंप्लीट कर रहा था, मैं कह रहा था पनोड़ी भाई, भाई आप पहले पनोड़ी भाई अब बढ़िया नहीं लगते,
यहाँ पे ना टैंगो के ऊपर आपकी इमेज खराब हो रही। पनोड़ी भाई आपने पूछा क्यों, मैंने बोला पनोड़ी भाई वैसे आओ जैसे पहले आते थे, फकिंग रियल पनोड़ी। राइट। बहनचोद उस टाइम पे हम लोग बात कर रहे थे ना, मैं यही कह रहा था क्या जी जी क्या टट्टागिरी भाई, इतने में वो मादर में इसलिए हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ डीएस भाई। वो हाँ मेरी चुप्पी जो भी थी ना, वो जस्ट रिस्पेक्ट ऑफ द डीएस भाई की वजह से थी वो चुप्पी, वरना उसी दिन में उसको लतेड़ देता बहन की लौड़ी को। सही बात है। जो हवाबाजी कर रही थी ना उस दिन स्पीकर पे आके, अब तू आ तो सही। देखो भाई, जिसकी गांड फटती है ना वो ब्लॉक करते हैं, और जिसकी गांड नहीं फटती ना वो सामने से बहनचोद ब्रॉडकास्टर के सामने सामने जाके बैठते कि अब भाई नू बता क्या बात है। हम्म। अरे राइट। पनोड़ी भाई इसको इनको हाँ, एक गलत हाँ बोलो सूफी भाई। इन लोगों को गलत फहमी हो गई, इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया। इन्होंने कहा कि ये बहनचोद नए नए ब्रॉडकास्टर हैं, ये कहाँ से आ गए इंस्टाग्राम से, इन लोगों को तो हम बहनचोद यहाँ पे बैठने की जगह नहीं देंगे, इनको इनकी औकात दिखा देंगे। हाँ वो बात सही थी कि हमारे पास इनकी तरह बड़े बड़े सेंडर नहीं थे, पर हमारे पास फिर भी भाई जनता का प्यार था, चार लोग हमें जानते थे, हमारी अच्छी जान पहचान थी, थैंक यू वो विराट। सारी चीजें भाई। ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। और मैं तो बोलता हूँ, देखो भाई, बात रही सैंडिंग की, ठीक है भाई, आज नहीं सैंडिंग होगी, कल नहीं होगी, परसों नहीं होगी, नरसों नहीं होगी भाई, 1 महीना नहीं होगी, 1.5 महीना नहीं होगी भाई, 2 महीने बाद तो यहाँ के से जो सैंडर है, यहाँ के सैंडरों को समझ में आएगा ना कि भाई चीजें जो हुई उसमें पनौड़ी भाई गलत नहीं थे। भाई कितने ऑफ दिन तक कोर्स। ये, इसने पता है मुझे क्या बोला था? हाँ। ये बोल के गई थी, ये लाइव पे बोल के गई थी कि मुझे इस बारे में इस बारे में मुझे अब डीएस भाई से बात करनी पड़ेगी। ये जब जब मेरा और उसका जब हुआ था ना, तब ये लाइव पे बोल के गई थी कि मुझे डीएस से इसकी बात करनी पड़ेगी तेरी पनौड़ी। माँ दी बुड्ढी भैन चोद गस्तोड़, तेरी माँ दा छोला, तेरी माँ दी कूसी चलन भैन दी लोड़ी कुत्ती। भाई मेरे को बहुत गुस्सा आया था पनोड़ी भाई, मेरे मेरे साथ। भाई पनोड़ी भाई आपको पता है भाई, मैं तो भाई अब तो कितना सुधर गया हूँ, मैं तो राक्षस बन जाता हूँ, भैन चोद पकड़ लेता हूँ फिर छोड़ता नहीं हूँ। भाई मेरा मत्था ऐसा टनका ना पनोड़ी भाई। हम्म। अब उस समय माहौल ऐसा था भाई, अपने ही लोग बैठे हुए थे। अब यहाँ पे हमें प्रेशराइज हम लोग अपने आप को ही कर रहे थे कि बहनचोद यहाँ पे अपनी इमेज सही करो, अपनी इमेज राइट। सही करो, गाली ना दो, ये ना करो, वो ना करो, झूठ बोलो, टट्टागिरी करो, सच ना बोलो। ठीक है भाई, ऐसी ऐसी बातें पनोड़ी भाई। और एक्चुअली हम उस बहनचोद फरेब की और झूठ की दुनिया के ऊपर वर्कआउट कर रहे थे। इवन मैं भी बैठा था कि नहीं यार ठीक है भाई, मैंने दारू पीनी भी बंद कर दी थी ब्रॉड के ऊपर पनोड़ी भाई, कि कहीं गलती से बहनचोद मेरी जुबान ना फिसल राइट। जाए, दारू पी के ब्रॉडकास्टिंग नहीं करनी। तो पनोड़ी सही भाई है। अब तुम सोचो हम लोग अपने ऊपर कैसा कैसा झूठ का काम कर रहे थे। भाई पनोड़ी भाई जब इसने आके बोला ना बहनचोद, मेरे सारे अंदर से बांध टूट गए भाई, अंदर की बहनचोद ऐसे ज्वालामुखी भड़क गई। फिर मैंने अपने
आपको शांत किया, मैंने बोला वो क्वेश्चन जो है ना भाई, मेरा दिमाग कंट्रोल हो गया था। ठीक है, लेकिन उस दिन के लिए हुआ। हाँ, बिल्कुल सही बात है, हाँ, हमारे लिए तो बहुत अच्छा हुआ यार। पनोड़ी भाई उधार की जिंदगी जी रहे हैं यार। अब मजा आ रहा है खुल्लम खुल्ला बहन वाला, ना बहन किसी की सुननी ना माननी भाई, अपने दिल के। हम्म, भाई पनोड़ी भाई, मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, अब तुम मेरी बात नोट। तुम एक बात बताओ, ले तेरी भैन दी फुद्दी तेरी मादर चोद रंडी। ओहो, लाइव चल रही है तो आज भाई संडे अच्छा। बैंक अरे चौदह एक थोड़ी तो देर रूलेट, जो संडे के थोड़ा दिन आज रूलेट मुझे खेलो यार, काम अभी करना मेरी पड़ कोर्ट रहा है डेट है यार। बहन चोद। थैंक यू रंजीत भाई। तो भाई एक हाँ, तो संडे के दिन आज काम करना पड़ रहा है ना, तो बेंचोद अंदर से बहुत ही, थैंक यू विराट भाई, अंदर से बहुत ही बेंचोद वो एकदम वियर्ड फीलिंग आ रही है, क्योंकि काफी साल हो गए मैंने संडे को काम नहीं किया। हाँ, अभी तो मैं बेंचोद घर पे होता तो हवाबाजी कर रहा होता कि देखो भाई के कपड़े आज, अब भाई जाएगा बेंचोद BMW लेकर। आज बेंचोद पूरा माँ चुद जुआ गई खेलने। यार। ईस्टर थी आज, अब यार अब मैं मना भी नहीं कर सकता ना यार उनका, फिर अब ईस्टर का होता है तो। पनोड़ी भाई हम्म, एक काम करो भाई, मजा आएगा, बताऊं क्या? आप नीचे आओ, माइक ले लो भाई, पब्लिक ऐसी रहेगी, जुड़ी रहेगी भाई। मैंने यहाँ पे थैंक यू मेरे भाई, बल्ले मेरे भाई, लव यू भाई। थैंक यू रंजीत। रंजीत भाई थैंक यू। हम्म, भाई पनोड़ी भाई, यहाँ पे रूलेट की ऑप्शन आ रही है भाई। रूलेट की ऑप्शन आ कर रहा
मैं अभी शॉर्टली मेरे यहाँ पे थोड़ा किसी ने टाइम दे बेट दो भाई, लगाई है, मैं पक्का करूंगा, सबको 7 करूंगा, नंबर अच्छी आया भाई। अच्छी सेंडिंग करूंगा मैं। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। देखो टिप मिली अभी मेरे को 105 कॉइन्स की भाई, बोनस आया भाई। थैंक यू, थैंक यू सो मच भाई। ये कैसे आया ये मुझे पता नहीं लगा। अच्छा, किसी ने यहाँ पे बेट लगाई है भाई 175 कॉइन्स की। वो रूलेट मतलब लोगों को नीचे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है वो तो पूछो। अरे सूफी अरोड़ा बोनस, सूफी अरोड़ा बोनस पहले 5 कॉइन का आया, फिर 175 कॉइन का आया भाई। लोग यहाँ पे भाई अगर मेरी स्क्रीन बड़ी करोगे ना तो उसमें दिखेगा आपको। तो उसमें क्या होता है पनोड़ी भाई, यहाँ पे कोई भी अपनी आके नीचे बेट लगा सकता है भाई। अभी चक्रा घूम गया, मैं आपको नंबर बताता हूँ भाई। ये अमेरिकन रूलेट है, ये आया नंबर 26, इस बार आया 26 भाई। अब लगा लो बेट भाई। दिख रो भाई, दिख रो, नीचे कमेंट आ रहा, दिख रो भाई। ये देगा 13 15, अब ये देगा 13 15 17 22 या 24। अभी देखते हैं भाई, 13 15 17 22 या 24। ये दिया इसने 36 भाई। 17 के बाद दिया 36, पहले काला फिर लाल। 36 करके ऐसे ही चले गए क्या सूफी भाई? अच्छा रंजीत भाई, आपके 5 के अरे चले अभी गए क्या? टैंगो पे रूलेट अच्छा वो पहले वाला नहीं है यार, अरे पहले यार वाले देखो में स्क्रीन लोग में। बहुत अच्छे कॉइन निकालते थे। जब से वो रूलेट बंद कर दिया है ना भाई, मैं एक ही बार खेला, हाँ और एक ही बार खेल के भाई मैंने, तुम्हें पता है वो अभी जो रूलेट चल रहा है ना टैंगो में, उसमें क्या हो रहा है? जैसे ही तुमने एक दो बैट खेली ना, एक दो क्या? बैट के बाद बेंच जो तुम्हारा रूलेट मतलब तुमने कॉइन रख दी है, उसके बाद है ना तुम्हारा बेंच जो स्क्रीन घूमने लगेगी। अरे मेरे साथ क्या हुआ पनोड़ी भाई, मैं बताता हूँ। बहनचो 2-3 बार मेरा नंबर आया, और 2-3 बार जैसे ही मेरा नंबर आया भाई, बड़ा हाँ दाऊ, तो उन्होंने वही बहनचो सारी ह्यूज चीजें हो बना के रही भाई है भाई। उसको फिनिश कर दिया भाई। मैंने तो सुनी भैया। अच्छा, भाइयों के पैसे वेस्ट हो जाएंगे, हटा दिया भाई रंजीत भाई। भाई आप ऐसे ही शेयर मार। अरे नहीं भाई, ये रंजीत भाई की भी भाइयों के पैसे वेस्ट हो जाएंगे, है तो ये बहनचोद बर्बादी का घर ही है यार। भाई यादव जी सोगो, 1200 आज बैंक बचे तो हो बैठना तो पड़ेगा तेरी रंजीत तो। भाई, खतरनाक। हाँ हाँ, बैठो बैठो। आज टोंगे भाई है ना, बहुत दुख रही है इसकी माँ की चोट। पनोड़ी भाई, तुम लोग वहां पे अरे मसाज ये मसाज रहा करवाने क्यों नहीं यार, जाते? भले यहाँ रंजीत पे ही भाई, है नहीं यार रंजीत मेरे भाई। यहाँ पे। अरे यादव भाई आपको जाना है तो आप जा सकते हो। हाँ हाँ, ओके भाई, ओके। ओके। भाई तुम स्पा में नहीं जाते पनोड़ी भाई मसाज करवाने के लिए? जैसे इतनी बॉडी तुम्हारी दुखती पहले है भाई। जाता था मैं, मेरे यहाँ पे ही है, मतलब मेरे स्टोर से यहाँ 2 मिनट की वॉक पे ही है। थैंक यू भाई रंजीत भाई। वहाँ पे एक अच्छी, बहुत अच्छी जापानीज लड़की थी, बहुत खूबसूरत थी भाई वो, लेकिन वो कुछ करने नहीं देती थी। मैं पहले 1-2 बार मैंने मसाज ली, और फिर मतलब उसको मैंने बातों बातों में फंसाया,
तो फिर वो मुझे है ना मतलब हैंड जॉब देती थी वो। लेकिन फिर वो लड़की, हाँ, फिर वो लड़की यहाँ से काम सिर्फ छोड़ हैंड के जॉब। चली गई। उसके बाद दूसरी एक आई आंटी, लेकिन वो बहन की लोरी मतलब बहुत मोटी आंटी थी, तो फिर मेरा मूड खराब हो गया। क्योंकि देखो, मसाज तभी कंप्लीट होती है जब पूरी बॉडी की मसाज हो जाए और उसके बाद जर्ग ऑफ मतलब हैंड जॉब तुम्हें मिल जाए ना, तो पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है। अब मैं तुम्हें एक उसका उल्टा सूत्र बताता हूं पनोड़ी भाई। तुम्हारा जो भी थेरेपिस्ट रहेगा भाई, तुम उसको भाई, चलो वो तो भाई ऑब्वियस सी बात होती है, वो दो लोगों की अंडरस्टैंडिंग होती है। तुम या तो पहले ले लो या उससे हैंड जॉब ले लो भाई। जो भी तुम्हें सर्विस चाहिए वो तुम पहले ले लो। अब इससे क्या होगा भाई, तुम वो जो बहन जो चूत का कीड़ा जो तुम्हारे दिमाग में फुदकता रहता है ना भाई, पहला तो वो शांत हो जाता है भाई। ठीक है, अब उसके बाद तुम हो जाते हो पूरे रिलैक्स। अब पूरा रिलैक्स होने के बाद जब तुम्हारी मसाज होती है ना, फिर उसको तुमने एक इंस्ट्रक्शन देनी है कि भाई अगर मैं सो जाऊं तो मुझे आपने डिस्टर्ब नहीं करना 1 घंटा। ठीक है, मैं उठ के आपको टिप दूंगा भाई, या तो पहले टिप ले लो। आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस। भाई पनोड़ी भाई, मैं 2-2 3-3 घंटे सो जाता हूँ उसके बाद स्पा में। भाई पहले जैसे हैंड जॉब ले ली, फिर मसाज करवा ली भाई, उसके बाद बहन जो सो गया भाई, मसाज करवाते करवाते ही सो गया भाई। उसके बाद जब आप उठते हो ना, फिर होती है बहन जो आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स। और आपके प्रोसेस में क्या होता है ना, जैसे ही आपने हैंड जॉब, पहले तो आपकी बॉडी गर्म है भाई, पहले आपने मसाज ले ली, आपकी बॉडी गर्म हो गई, फिर हैंड जॉब ले ली और गर्म हो गई, फिर उसके बाद आप ले लेते हो शावर, फिर तुम्हारी बॉडी की माँ चुक जाती है बहन, तुम्हारे मसल हो जाते हैं लूज। सही कहा सूफी भाई आपने, ऐसा ही करना चाहिए जो आपने बताया वो, मतलब वो हाँ परफेक्ट मेथड है। हाँ, तो अब मैं जब भी जाऊंगा तो मैं ऐसे ही करूंगा। सही है भाई, ऐसे ही करना भाई। जितने भी लोग देख रहे हैं आप भी ट्राई करके देखना। क्या बात बता रहे हैं, अरे भाई सच्चाई बता रहा हूँ भाई। पनोरी भाई को बोलो अनब्लॉक करने के लिए प्लीज। अरे भोसड़ी के जैसी तेरी हरकतें हैं ना, मैंने तेरे को शुक्र भगवान का कर आज अनब्लॉक कर दिया बिना किसी भाई बात, फालतू बातें मत कर। मत टुनटुनिया मार, ए बाबू टुनटुनिया मत मार यार प्लीज। पंखा, बिना भाई ये टुनटुनिया पंखा मारे को भाई मुझे ब्लॉक रिस्पेक्ट है करना तो पड़ा टुनटुनिया आज। मत मार। ये है ना बहन का लौड़ा फालतू में ही बहुत ज्यादा आगे आगे चल रहा है ये। हाँ भाई मैं सीरियस बात कर रहा था, इसको मैंने 3 बार मना किया हाँ कि भाई अभी मत मार, अभी मत मार। ठीक है, फिर भी ये बहनचोद मार रहा था। मैंने अब सूफी भाई मुझे मत हाँ, बोलना इसको अनब्लॉक करने के लिए। नहीं बोलता भाई, आपने कह दिया तो नहीं बोलता अनब्लॉक करने के लिए। भाई मैंने भी इसको ब्लॉक कर दिया था कल भी, बहनचोद दारू पी के ना पन्नी पी के बहनचोद मेरे को भाई नीचे भाई फालतू बोल रहा है। चलो मैंने कहा चलो ठीक है यार, भाईचारा है, अपना भाई है, कोई बात नहीं। भाई मैंने ब्लॉक कर दिया था इसको, पर फिर मेरे मेरे दिल में भाई दया आ जाती, फिर मैंने इसको अनब्लॉक कर दिया। भाई मैं बताता हूँ सुनो, वो जो 3 वाली टुनटुनी होती है ना भाई, 3 सिक्के वाली, वो बहन जो हाँ जब आप बात करते हैं ना वो बहुत हाँ। जोर से चिल्लाती है भाई, डिस्टरबेंस होती है, और कोई बात नहीं, और कोई बात नहीं भाई। भाई जब मैं कुछ बात करता हूँ यार, तो वो बात करने में ऐसे अरे मैंने खड़े बोल खड़े दिया पनौड़ी भाई बहनचोद को। 2-3 घंटा स्पीच देने में भाई एनर्जी लगती है यार। तुम लोगों को मजाक मजाक लग रहा है ये। भाई कितनी एनर्जी उसमें झोंकनी पड़ती है भाई, सब लोगों को मतलब मतलब सब लोग कंटिन्यूअसली सुनते रहते हैं। अब उसमें ये बंदा टुनटुनिया मारेगा तो यार मुझे कितना गुस्सा आएगा, सोच के देखो। हाँ वो पनौड़ी भाई यही कह रहे हैं कि भोसड़ी वालों, हम लोग जब करते हैं तो भाई कितनी एनर्जी लगती है, और तुम 3 वाली टुनटुनियां मारते हो भाई। अच्छा ये कह मैंने रहा है मुझे तीन पता बार नहीं था, उसको एक बारी बोला, पनौड़ी मैंने भाई को बोल के नीचे अनब्लॉक व्यूअर्स को करवा दूंगा पूछो, आपसे। मैंने 3 बार उसका नाम लेके बोला कि भाई अभी पंखा भाई वो यूनिट तू पनौड़ी मत भाई कह मार, रहे मैं हैं, तुझे टाइम दूंगा भाई, तू है ना मुझे कॉम्बो मारना टुनटुनिया का, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम।
मैंने इसको 3 बार मना किया कि भाई मत मार मत मार। हाँ ठीक है पनोड़ी भाई, जैसे आपकी इच्छा हो। भाई पंखा दो, अभी रिक्वेस्ट मत करना, बाद में देखेंगे, अभी माहौल गर्म है भाई। भाई मजाक नहीं है यार, मतलब 350-400 लोगों को लाइव पे कंटिन्यूसली लेके बैठना, और भाई मैं अकेला परफॉर्म करता हूँ। वो चीज तुम लोगों ने देखा भाई, लोगों की ब्रॉड के ऊपर 4 विंडो में 4 लोग बैठे हुए होते हैं। भाई मैं अकेले परफॉर्म करता, हाँ मैं अकेले एग्जैक्टली अरे परफॉर्म करता हूँ ब्रॉडकास्टिंग पे। अरे अगर किसी को लगता है ना कि बहनचोद ऐसी मुंह उठा के आ गए भाई कैमरा खोल के कैमरे के सामने, ये आपकी गलत फहमी है। उसके पहले हमें पहले होमवर्क करना पड़ता है, हमें फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से प्रिपेयर होना पड़ता है। उसके बाद 2-2 3-3 घंटे स्पीचें निकलती हैं भाई कंटिन्यूसली। हाँ समझे मेरी बात? ये इजी नहीं है भाई, बिल्कुल भी। और उसमें क्या होता है ना, जब ऐसी चीजें होती है ना, फिर फ्लो टूटता है यार। और कोई बात नहीं, फ्लो टूटता है ना एक हाँ बार ही, फिर बंदा डिस्ट्रैक्ट होता है हाँ, ना, फिर मजा इसीलिए, और खराब होता बात है। सीरियस चल रही थी यार, कोई फालतू की बात कर नहीं रहा था मैं। अजय को भी भाई उसमें तो अभी यार मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें तो भाई अब उसको जो उसका अपना देख ले वो, अपना तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। उस गनमरे को तो मैं यहाँ पे अटक तक ना करूँ अब कभी जिंदगी में। भाई ये छोड़ के क्या। हम्म। पनोड़ी भाई याद है एक दिन मैंने आपको कहा था भाई, इसको आपसे बढ़िया मौका मिला ना, उस दिन आपको छोड़ मुझे के पता है भागेगा नहीं। सुखी भाई, याद देखो है क्या आपको? होता है कि अपना है ना, देखो चाहे इस एप्लीकेशन पे अब मैं आगे बढ़ूं कि ना बढ़ूं मुझे नहीं पता, ठीक है। अगर कल को वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो मैं उनकी लाइफ पे जाके ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा कि भाई वो लोग मुझे ऐड करें। या तो मैं उन लोगों को डीएम में जाके बोलूंगा कि भाई तुम्हारे सेंडरों से जरा मेरी भी अर्जी लगा दो, मुझे आके सेंडिंग करे। भाई नहीं चाहिए, नहीं, जिसके भाई देखो, जिसके साथ बहनचोद इतने साल तक खड़े रहे, जिसके साथ उठे बैठे भाई, सब लोगों ने अपना अपना रास्ता चुन लिया। तो जब यहाँ पे आके रास्ता अलग हो गया तो भाई मैं क्यों उनके रास्ते में आऊं? उनको जो सही लगता है भाई करने दो। मुझे उनके लिए ना कोई दिल में कोई ऐसी जलन है ना कुछ भी है, कोई मतलब ही नहीं भाई। एक हमारे इंडिया का बहुत बड़ा अच्छा पोइट है भाई, बहुत सारी फिल्मों में भी उसने काम किया, उसका बेटा भी एक एक्टर है, फरहान खान। आपने सुना होगा, उसके पापा है नहीं, फरहान अख्तर। उसके लड़के का नाम है फरहान अख्तर। उसके पापा का नाम है, हाँ, जावेद हम्म। अख्तर। मैं बहुत छोटा था पनोड़ी भाई, आई वॉज लिटरली इन मे बी 8th और 10th क्लास, आई डोंट रिमेम्बर। मैंने जावेद अख्तर की थैंक एक यू यूके भाई। नज़म पढ़ी थी। उसने उसने वो नज़म अपनी बेटी जोया के नाम पे लिखी थी, स्पेशली डेडिकेटेड टू जोया। वो एक इस तरह से नज़म थी कि मेरी जिंदगी, मेरी मंजिलें मुझे कुर्ब में नहीं दूर दे, थैंक मुझे यू यूके तू भाई। दिखा वही रास्ता जो सफर के वाह। बाद गुरूर दे। हाँ, तो भाई सफर ऐसा हो कि भाई उसके बाद बंदे को ना भाई गरूर हो कि बहन चोद मजा ही आ गया यार। भाई आसानी और इजी भाई चीजें तो बहुत जल्दी मिल जाती हैं। आप किंग हो पनौडी भाई, सूफी भाई, दोनों भाइयों के दिल में हो भाई। थैंक यू रंजीत भाई। यार देखो मैं ना, मैं जैसा लव यू रंजीत मतलब भाई। चलो जैसा भी इन द सेंस कि भाई लोग मुझे मतलब लोग मुझे शायद इसीलिए प्यार करते हैं कि भाई मेरा दिल है ना बहुत साफ है। मैंने यहाँ पे मैंने इस एप्लीकेशन पे आके
मैं एक दो लोगों का नाम बोलूंगा कि भाई जिन लोगों के साथ मेरी बात हुई थी वो भी कुछ इश्यूज को लेकर। सेंडर में मेरी बात हुई अपना एक बोलू भाई के साथ, सेंडर में एक मेरी बात हुई राम भाई के साथ, ठीक है। और वो भी सेंडिंग को लेके नहीं, मैंने कभी राम भाई को नहीं बोला कि भाई उसको मत मारो। मैंने हमेशा राम भाई को ये समझाया, राम भाई चलो अभी लाइव पे है या नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने राम भाई को हमेशा ये समझाया कि भाई है ना आप अरे एक मिनट, एक मिनट लेट बोलो। मी करेक्ट यू। मैंने ये जो रंजीत भाई है ना, अच्छा, यही राम भाई है। तो मैंने राम भाई को हमेशा यही हाँ हाँ समझाया कि राम भाई आप सेंडिंग करते हो ना तो थोड़ी संभल के करो, ठीक है। आप दारू के नशे में आप इतनी कर देते हो ना कि आपको पता नहीं रहता। भाई मैंने तो उनकी भलाई के लिए ही बोला था, पूछ लेना राम भाई को। मैंने उनको कभी ये नहीं बोला कि भाई तुम सूफी को मत मारो या तो तुम अपना ये एंग्री को मत मारो या तो फिर तुम बकरू को मत मारो। मैंने कभी नहीं बोला, मैंने कभी भी नहीं बोला राम भाई। मैंने कभी भी आपको एक दो बार मैंने इनको यही बोला सिर्फ कि आप नशे में सेंडिंग करते हो ना तो थोड़ा ध्यान रख के करो, दैट्स इट। और अपने ये जो बोलू भाई है उनके साथ मेरी बस 2-3 बार ही बात हुई। ये अपना कॉइन्स के रिचार्ज को लेके बात हुई होगी या तो फिर अपना ये जब वो हॉस्पिटल में थे तब उनकी हेल्थ को लेके बात हुई। उसके अलावा भाई है ना, मैंने आज तक सूफी भाई एक भी सेंडर को मैंने प्रश्न, पापा जी को पूछ लो, पापा जी भी सेंडर थे ना यहाँ पे। ये यूके भी नीचे बैठा है, ये यूके भी सेंडर है, ठीक है। फिर ये विराट को भी पूछ लो, जितने भी लड़के लोग हैं इंस्टाग्राम से उनकी बात करता हूं मैं। भाई मैंने आज तक, ये बेवड़ा इंसान को पूछ लो, मैंने भाई आज तक है ना किसी को एक, यार उनके पैसे है, उनको जहां पे लगेगा वो लोग सेंडिंग करेंगे। अब यार मैं क्यों किसी को पर्सनली में जाके बोलूं कि भाई इसको मत करो, इसको मत करो, मुझे ज्यादा करो, इसको कम करो। राइट। पनौड़ी भाई टट्टो को सपोर्ट ना कर जो सहसा मत जाओ, सूफी ने समझावा था आपको, देखो आज। मैं पापा जी को डीएम करके क्या लिख रहा है ये, भड़काता हूँ। गंड महाराजी आ गए। भाई हमारा क्या मतलब गंड महाराजी से, वो चाहे भाई अपनी ब्रॉड पे कुछ भी करे भाई, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। भाई पनौड़ी भाई आज शेर नहीं पड़ा यार अपने को यार। भाई कोई अपना भाई बैठा है तो यार शेर मार दो भाई। सारी रात निकल गई यार, आज शेर नहीं पड़ा अपने को। पनौड़ी भाई ये रिंकू डिल्लोन कितनी कूल बनती है ब्रॉड पे, चाहे अंदर से कितने भी लौड़े लगे पड़े हो। भाई वो तो बेंचोद करना ही पड़ेगा यार।
भाई वो तो करना ही पड़ेगा ना, लोगों को दिखाना ही पड़ता है भाई, गांड में कितनी भी आग लगी हो। ये यूके 05 बोलता है मैं करवाता हूँ 8.5। कराना नहीं है अब। 8 करता हूँ। लो भाई, हो गया। बूम शेयर, भले शेयर। थैंक यू भाई, भाई एक यूके शेयर बॉय। सूफी भैया के लिए भी। कंग्रेचुलेशंस भाई। भाई एक शेयर सूफी भैया के लिए भी भाई। भाई सुखवी भैया को भी कर दो यार थोड़ी सेंडिंग। लो भाई। शेर भले यूके बॉय। थैंक यू भाई, लव यू ब्रो। कॉन्ग्रेचुलेशन पनौड़ी भाई, 100 मिलियन तक जाना है भाई। जाएंगे यार, देखो अपना तो ऐसा कुछ है नहीं, स्टार्टिंग में था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। थैंक यू भाई यूके बॉय, लव यू ब्रदर। लव यू भाई यूके बॉय। भाई आज मजा आ गया भाई, आज ना थोड़ा थका थका सा लग रहे थे भाई। अरे देखो रंजीत राम भाई ने दो, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है भाई उससे। जैसे ये गंड नए प्लेटफॉर्म पे आए, अब देखो सब लोगों को अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज दिखती है, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे खेल पैसों का है, और जहाँ पे पैसे होते हैं वहां पे पॉलिटिक्स होती है, जहाँ पे पैसे होते हैं वहां पे रिश्तों में दरारें आती है, सब कुछ होता है, राइट। तो अब पैसों के चक्कर में सब लोगों को जो जहां पे जिसको अपॉर्चुनिटीज दिखी भाई वो वहां पे चले गए, तो उसमें उन लोगों की भी भाई कोई गलती नहीं है। जिसको जहां पे अपॉर्चुनिटी मिली भाई, उन लोगों को जहां पे जाना था वो लोग चले गए। हम्म। अपना सबका छोटा भाई है, जून में वापस आएगा उनका। भाई देखो, अब आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता राम भाई, अब चीजें सारी खत्म हो गई, समझ रहे हो। आह! भाई छोड़ो भाई, किसी का नाम मत लिखो, हमें तो इंटरेस्ट नहीं है भाई। आई डोंट गिव अ फक ब्रो। भाई हम अपना देखो भाई, हमें कितना मजा आ रहा है, अब तुम सोचो। भाई किसी का भी नाम मत लिखो। भाई कल फिर हम्म। पकड़ेंगे नया मुर्गा, फिर नया मुर्गा रोस्ट करेंगे भाई। ठीक है भाई, अपने को एंटरटेनमेंट की कमी है क्या भाई, टैलेंट की कमी है या मुर्गों की कमी है भाई? सब बढ़िया है भाई, जिसको जैसा ठीक लगता है उसको वैसा करने दो। ठीक है, सब अपनी अपनी जगह पे ठीक है, हम किसी को भाई जज नहीं कर सकते, ना कोई हमें जज कर सकता है। तो भाई मजा करेंगे डेली यार, क्या बुरा है यार। गोल्डी भाई भी आगे। राम राम गोल्डी भाई, क्या हाल है भाई गोल्डी भाई? गोल्डी चौधरी या गोल्डी अपने गुज्जर? गोल्डी भाई, अपने गोल्डी भाई भाई। अच्छा। जय बाबा की भाई। सूफी भाई दिल से यारी निभाते हैं, मुझे पता चल गया, सबको धीरे धीरे पता चलेगा। थैंक यू भाई रंजीत भाई। भाई गोल्डी भाई आजकल कम आते हैं यार। थैंक यू भाई सिलिकॉन भाई। बीवी विक्रेता भैया, लव यू भाई। अच्छा नीचे ही बैठे हो मतलब। आज तो सुबह से ही मीटर खींच के रखा है। हाँ वहां पे आपके तो सुबह चल रही है ना भाई। सुफड़ी भैया, बुम सुफड़ी भैया। भाई क्या करे यार,
मजे आते हैं भाई। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। लव यू भाई। भाई गोल्डी भाई, मिलके जाया करो यार, ऐसे मत किया करो यार गोल्डी भाई। एक ही तो हमारा भाई प्यारा भाई है भाई, बड़ा भाई, सबसे बड़ा भाई है भाई गोल्डी भाई। भाई जितने भी हमारे दोस्त है ना भाई, सबके मतलब सबसे बड़ा भाई अपना वही है, डैशिंग बॉय। राम भाई सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हम्म। भाई है तो वैसे भोलू भी बड़ा है, बट भोलू को हम कंसीडर नहीं करते एज ए बड़ा भाई। वो हमसे छोटा ही है भाई। बोलू जोने मन। राम तो बन गया रोमन। पनौड़ी, आप स्नेहा को मिस नहीं करते हो अब क्या? नहीं यार, कभी कभी मतलब इंस्टाग्राम पे रील देखता हूँ ना, जिसमें कोई बड़े मम्मे वाली लड़की हो, तो उसको देख के मुझे स्नेहा जी की याद आ जाती है। चोद एक दिन ना भाई, पनोड़ी भाई आपको याद होगा, शायद गोल्डी भाई भी बैठे होंगे वहां पे। एक दिन मैंने ना भाई, डिल्लो बैठी हुई थी, मैं बैठा था, पनोड़ी भाई बैठे थे और शायद बाबा भी थे। मैंने बोला पनोड़ी भाई, आपको नहीं लगता अभी ये डिल्लो एकदम स्नेजी जैसे है? पनोड़ी भाई कहते अरे नहीं नहीं सूफी भैया, यार वो कहाँ रांड मादर चोद भाई, डिल्लो जी भाई, डिल्लो के लिए भाई ब्लू हार्ट स्पैम करो। पनोड़ी भैया। याद अरे रखना भाई। मैं सही बताऊं सुपी भाई, मैं उसको दिल से, उसको मैं रिस्पेक्ट देता था, ऐसा नहीं था। ठीक है, उसको मैं दिल से रिस्पेक्ट देता था। उसको मतलब दिल से मैं आ, उसकी रोड पे बैठता था। राइट, उसको, उससे मुझे कोई क्वाइंस का भी नहीं था, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। हाँ 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 हाँ। मुझे उससे कोई क्वाइंस का भी नहीं था कि भाई ये मुझे रोज के इतने क्वाइंस मारेगी, लौड़ा लसन ये वो। ठीक है, लेकिन बहन चोद भाई, तू अगर ये सोचेगी कि भाई मैं तेरा टट्टा हूं, तो तेरे माँ की चूत। हम्म। हाँ। सही बात है गोल्डी भाई, इज्जत नहीं रहा सही। हाँ अरे डीएस भाई, भाई ने मुझे बोल तो लोगों दिया। ने बहुत बार बोला, मुझे लोगों ने बहुत बार बोला कि पनौड़ी भाई पेल दो, पेल दो, पेल दो, पेल दो। ठीक है, फिर भी यार मैं चुप रह के जान दे यार, कुछ अच्छे रिलेशन मेंटेन हो रहे हो तो। सम टाइम क्या होता है पता है, कुछ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने के लिए इंसान को चुप रहना पड़ता है, कुछ चीजें होने के बावजूद भी। हम्म। ठीक है, लेकिन वो इंसान है ना, तब तक चुप रहेगा कि भाई वो सारी चीजें इंसान के साथ भाई एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो, चार बार हो, भाई वो सेम चीजें इंसान के साथ पांच छह सात बार हो जाएगी ना, फिर वो सामने वाला इंसान माँ चोद देता है। राइट। हाँ, इसको मैंने कितने दिन तक गाली नहीं दी थी, जब इसने झूठ बोला डीएस भाई के सामने। इसने झूठ बोला कि पनौड़ी मुझे गाली देता है उसकी ब्रॉड के ऊपर, तब तो तुमने कुछ नहीं बोला। तब नीचे भी लोग लिख रहे थे कि डीएस भाई, पनौड़ी भाई ने अभी तक एक गाली नहीं दी। और मैंने नहीं दी थी तब तक सबको। हाँ, मैंने उसको रोस्ट किया था द हेल्दी वे में, वो भी लोगों को पता है, लेकिन मैंने उसको गाली नहीं दी थी। हम्म। हम्म। गाली उसको उसी दिन के बाद मैंने देनी चालू की जब उसने झूठ बोला। राइट। पनोड़ी भाई मुझे पता है ये ढिल्लो का तीर ना कैसे निकला भाई। अरे डीएस भाई आया क्या? वो भाई डीएस उठाओ, भाई आया। हाँ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। उठा लिया उठा लिया उठा लिया उठा लिया। उठा लिया ना, हाँ।
डीएस जय माता दी डीएस भाई। हाँ हाय आवाज आ रही गाइस, है आवाज डीएस आ भाई। रही है? बस बढ़िया बढ़िया डीएस कैसे भाई हैं आप बताओ। लोग? किसकी मैया शोध वही रहे अपना हो? रोज का है सबका वो भाई। समर सैयद। कौन? कहाँ समझ अरे सैयद अभी का उसकी अंकल? लाइफ पे वो इमोटल भाई गए थे ना आज। हाँ वो इमोटल अच्छा, भाई गए थे तो आ, मैं था नहीं हाँ अभी मैं बताता हूँ हाँ आज आपको बताओ क्या क्या हुआ? हुआ। वो इमोटल भाई ये समर की